सागर जी, पहले तो मैं भगवान लॉर्ड ऑफ जस्टिस के हमारे जो शनि भगवान हैं उनकी जय करता हूँ। बोल भगवान शनिदेव की जय। आज इस मंदिर को, भगवान शनिदेव के मंदिर को बने हुए 1 साल पूरा हो गया है। उस उपलक्ष्य में मंदिर कमेटी का फर्ज बनता है कि उसका स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाए। उसी उपलक्ष्य में कमेटी ने फैसला किया कि 24 तारीख को दिन शनिवार को बड़े अच्छे भाव से इसको सेलिब्रेट किया जाए। तो आज हमने उसी भावना के साथ भगवान शनिदेव जी का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए आज हमने सुबह हवन किया। हवन के बाद उनका गुणगान किया, हमारी कीर्तन मंडली ने गुणगान किया और उसके बाद तजिया बैठाई गई जो हम हर शनिवार को करते हैं। क्योंकि ये मंदिर हमें बादशाह परिवार ने बनाकर दिया था, आज उनको बुलाया गया। उनको भी हमने इस अपने मिशन में सहूलियत की, उनका भी हम सहयोग जो है वो जिंदगी बच्चे हमारी कमेटी भूल नहीं सकती। ये कार्यक्रम हमारा सुबह 9:45 बजे से शुरू हुआ था, क्योंकि 10 बजे राहु काल लग जाना था और 11 तक करना था। इसलिए हमने हमारी कमेटी ने ये फैसला किया कि राहु काल से पहले इसका हम लेट हो जाएंगे और 9:30 पौने 10 बजे जो है हवन शुरू हो गया। हवन के उपरांत कीर्तन हुआ, कीर्तन के बाद महाआरती हुई, महाआरती के बाद कंजके हुई, कंजके के बाद आम भंडारा जो अभी तक देख रहे हो आप पीछे आपके चल रहा है। तो ये सब इस भगवान लॉर्ड ऑफ जस्टिस शनिदेव महाराज की लीला है कि हमें इस योग्य बनाया कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं। मंदिर में कमरे का निर्माण कर रहे हैं। मैं सागर जी, ऐसा है हम इस मंदिर को चलाने क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया मीडिया को के भी लोगों को पता लगे कि ये रिमोट एरिया में मंदिर है भगवान श्री परशुराम जी का, और ब्राह्मण सभा इसको लीड कर रही है। हम कभी कभी हमें अफसोस भी होता है कि हम ब्राह्मण समाज में तो कहते हैं हम ब्राह्मण समाज के हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज इसके कुल के रूप में आता नहीं आगे। पता नहीं क्या उनकी मजबूरियां हैं, क्या उनके उद्देश्य हैं। जब कहीं इंसान में ईगो आ जाता है तो वो ईगो जो है वो उस चीज़ को भ्रमित करता है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान परशुराम जी और भगवान शनि देवता महाराज लॉर्ड ऑफ जस्टिस सभी को सद्बुद्धि दे, यहाँ आकर सहयोग करें, क्योंकि मंदिर किसी का नहीं है, मंदिर सभी का, इररिस्पेक्ट ऑफ एनी कास्ट एंड क्रीड। तो कोई भी आकर मंदिर की सेवा कर सकता है। कितने कमरे तैयार हो चुके हैं? तो जो अब इसलिए क्योंकि यहाँ फुटबॉल कम है, हमारा जो गला बहुत कम निकलता है, तो हम तनख्वाह नहीं दे पाते और हम जो बिजली का बिल नहीं दे पाते और जो प्रसाद के खर्चे हैं वो नहीं पूरे होते। इसलिए हमने इसका निचोड़ निकाला। मैंने कमेटी को एक रिक्वेस्ट की कि भाई ये मेरी प्रपोजल है कि कैसे तैसे करके हम इसके ऊपर कमरे बनाएं, उससे जो रेंट आएगा, जो हमें उसकी आमदन आएगी, उससे मंदिर भली बांध चल जाएगा। तो कमेटी ने भी सहयोग किया और सभी मेंबरों ने यथा योग्य जो उनकी तमन्ना थी उन्होंने दिया, और लोगों से भी हम पैसे लेकर आए। और ये हमारे पड़ोस में हनीफ मोटर्स है, उसने हमें तकरीबन ये सारा जो लेंटर का फर्स्ट लेंटर का खर्चा है उसने बियर किया। तो ऐसे कई महानुभाव निकल गए। हमारे जो दिल्ली मुजाल सभा है उसके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने मुझे
3.5 लाख रुपया दिया। यहाँ और श्रद्धालु हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, गुप्त रखना चाहता हूँ, उन्होंने भी कम से कम 5-6 लाख रुपये का योगदान दिया। अभी भी परसों शर्मा जी के अकाउंट में 40,000 रुपया उन्होंने भेजा है। तो ऐसे लोग, मैं चलता रहता हूँ, मैं एक काफिला बना रखा हूँ कि मुझे कोई काम नहीं है, मैं तो इसके काम में लगा हूँ कि भाई यही मेरा है। वो जो कमरे जो सेकंड फ्लोर है वो हमें बादशाह परवाजी ने 15 लाख रुपया दिया है। तो पैसा तो 30 लाख रुपये के लगभग, इससे ज़्यादा खर्च आएगा, बाकी का हम इकट्ठा करके इसमें लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से मैं बस उसकी मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा मुझे जो कुछ वो उनका है आशीर्वाद। मैं जाता हूँ, मुझे लोग दे देते हैं, मैं खुश होकर इनको देता हूँ, मंदिर में लगा देता हूँ। तो इस उपराले से कि इसकी तकरीबन 80-90 हज़ार रुपया मंथली इनकम बन जाएगी। तो हमें अब हम रहे ना रहे, ये गुलशन आबाद रहेगा, इसी की हमें उसके कारण प्रफुल्लत है। हमने हमारे मन में कोई लालसा नहीं है। जो हमें भगवान ने देना था, जिस पद से रिटायर करना था, उस पद से रिटायर किया। जहाँ मैं नहीं चाहता था, मुझे वो मान सम्मान मिला। मुझे 2 प्रेजेंट मेडल मिले, स्टेट अवार्ड मिला, मुझे 3 जगह पे मैं डेपुटेशन में काम करके आया हूँ। तो मेरी ज़िंदगी बहुत सोहनी रही है, काबिल तारीफ रही है। तो उसने इतना कुछ दे दिया, ठीक है। आज मैं खड़ा हूँ इस उम्र में, पड़ाव के भी, तो फिर मैं सबसे आगे लीड कर रहा हूँ। आज मैं जख्मी हूँ, मेरा मेरे आगे मैं हूँ, पीछे सारे मेरे पीछे पट्टियाँ लगी है, मैं कल चल नहीं सकता था, आज मैं चलने लगा हूँ। मुझे उन्होंने बुलाया कि कहाँ चल गए, तो उसकी रहमत है, उसकी रहमत से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है और हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं टीम के साथ, है नहीं। और मैं जैसे मैं पुलिस भागा हूँ तो मैं वो डांट भी देता हूँ, तो फिर ये डांट खाकर फिर मेरे पास आ जाते हैं। जैसे माँ बाप डांटता तो बच्चा फिर माँ बाप के पास चला जाता है। ऐसे मेरी टीम है जो मुझे प्यार करती है, जो मुझे आगे लेकर जाती है। मैं रूबी जाऊँ तो भी मनाने भी आ जाते हैं। और मैं शर्मा जी का तो जीने देख सकता, क्योंकि यही सारा कुछ देख रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कमेटी हमने बनाई हुई है जो देख रही है काम। तो मैं जिस मन से तन से लगा हूँ, तो उस तन से मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं सभी को कहूँगा कि भाई ये अगर सनातन धर्म को आपने ऊपर लेकर जाना है तो फिर आपको पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए। जो हमारे समाज में, हिंदू समाज में अभी भी कुरीतियाँ हैं, जो पिक एंड चूज की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। जितना मुझे वो अपना नाम कमा लें, जितना मुझे पैसा कमा लें, ऐसा साथ नहीं जाना, पैसा साथ में नहीं जाना। अगर साहब जाएगा तो नाम जाएगा, प्रभु का नाम जाएगा, जो सच्चाई है, जो वास्तवता है। इन शब्दों के साथ मैं आज के दिन पे अपनी टीम को, मैडम हेमा जी ने जो आज संकीर्तन किया, और अबा बांसल और सिंह बांसल जी का, और मेरी जो टीम के सारे सदस्य यहाँ हाजिर आप देख रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से सभी का धन्यवादी हूँ। अगर मैं मेरे से कोई ऐसा वैसा बोला कर तो मैं क्षमा कभी इनसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं बोलने में तो फिर कसर नहीं छोड़ रहा। इन्हीं शब्दों के साथ इनसे माफ़ी मांगता हुआ भगवान का आशीर्वाद देते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ। विजय जी और जस्सी जी, मैं प्रेस का बहुत धन्यवाद करना कि जिस तरह जस्सी जी ने गल कही है, ये संगत कितों आती है, ये जो मीडिया अगे कवरेज करता उन्होंने वजह नाल साडे कोल इत्थे जी संगत पहुँचती है। क्योंकि बहुत तरीके नाल तुसीं इहनूं अगे विस्तार के पहुँचाउंदे हो, तो इस तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद करता। बाकी रही गल है जो कंस्ट्रक्शन की गल है, कंस्ट्रक्शन का काम जिस तरह के पैसा उन्होंने साढ़े प्रधान साहब ने दस्सिया, ये पैसा जिहड़ा है ये लड़ के बंदियां दे जेब चों कढ के लियाउंदे ने। ये बहुत औखा काम इत्थे चल रहा है, सानूं पता भी असीं किवें काम नूं चलाते। फंड की बहुत ज़्यादा जरूरत है, जिस तरह 15 लाख रुपये बांसल साहब ने कहा, उस काम ते साडा 30 लाख रुपये का खर्चा है। 15 लाख जिस तरह कि आप कोई भी मैंबर नहीं छड्डिया जिन्हों तो आप पैसा ना लिया हो, फिर किसी से ज़्यादा प्रेशर भी पाते प्रधान जी जाके, फिर बंदा कई बार पासे हो जाता, प्रधान जी को देखते ही पासे हो जाता भी आगे पैसे लेने। तो जो काम पैसे नाल होना पैसे नाल होना। बिल्कुल असीं बहुत सोच समझ के सारे सलाह करके बहुत इकनॉमिक तरीके नाल ਅਸੀਂ खर्च कर रहे हैं, ताकि जो साडा काम है पूरा हो जाए। जिस तरह हुण सानूं मंदिर के कमरे चढ़ गए हैं, वो इनकम शुरू हो गई है, तो वो भी साडा बड़ा साथ हो रहा। इस करके जिहड़ा काम है ये पूरा तैयार होगा, सारी संगत देखेगी। जिस तरह के ट्राई सिटी क्या कोई लिफ्ट नहीं लगी मंदिर
ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। शर्मा जी जितना फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है धर्मशाला की, ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ 'ਚ ਵੀ, ਕਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੰਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਪਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਲੋਕ। श्री परशुराम ओम प्राण प्रिय को सतरन ओम प्राण प्रिय को सतरन ओम प्राण प्रिय को सतरन ओम स सच्चाय ओम स। अभी बहुत ही आप लोगों का जो सहयोग है, अभी आप लोग कह रहे थे कि इतनी संगत कहाँ से आती है, तो आप लोगों का जो सहयोग है कि प्रचार और प्रसार की बहुत ही ज़रूरत होती है, तो आप लोग भरपूर प्रसार भी कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। तो ये अद्भुत कृपा है, अकल्पनीय ये श्री शनिदेव जी का जो मंदिर बना है, और ये इतना जो कलरफुल मंदिर बनाया है। तो वैसे तो मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि शनिदेव से डरकर रहो, ये क्रूर देवता हैं, लेकिन नहीं, ये क्रूर देवता नहीं है, असल में ये न्याय के देवता है। और इस मंदिर को जो ये कलरफुल बनाया गया, ये सब सोच के कि हमारी ज़िंदगी में जैसे रंग होते हैं, अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न तरह के रंग होते हैं, तो बाकी ये हम प्रकृति के साथ जुड़े हैं, परमात्मा के साथ जुड़े हैं। और ये हमें कभी भी नहीं समझना चाहिए कि शनिदेव जो है वो क्रूर देवता है, वो क्रूरता करते नहीं, वो हमेशा न्याय करते हैं, सत्य के साथ रहते हैं। तो वैसे जीवन में जैसे कि हमेशा ये दो चीज़ें होती हैं, कहते हैं कि जिम्मेदारी, ईमानदारी, वफादारी, मेहनत और नेक दरिया दिली जो होती है, नेक दिली होती है। वैसे ही भगवान से अगर आपको कुछ लेना है तो हम तो उससे मांगते रहते हैं, लेकिन भगवान को भी ये होती है कि ये बच्चे भी हमारे लिए कुछ करें, तो हम कर क्या सकते हैं? हम कम से कम अपनी जो भावनाएं, आस्था है, श्रद्धा से उसको नमन करें, और वो तो सब कुछ देता है। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, ठीक है जी। अगर सब कुछ अपने मन का ही होता रहेगा तो कैसे? कई बार ये होता है कि हमें जल्दी होती है लेने की, अभी ले ले अभी ले ले, लेकिन नहीं, तो वो कम मिलता है हमेशा। जब परमात्मा खुद अपनी इच्छा से समय के अनुसार वो जो हमें देता है तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है, हमारी सोच से परे होता है। तो मैं फिर कहूँगा कि आज 1 साल हो गया है श्री धाम की स्थापना हुए, और इस मंदिर में, पूरे मंदिर में श्री बंसल परिवार का एक अहम योगदान है, और अभी जो धर्मशाला चल रही है उसमें भी उनका भरपूर योगदान है। और भगवान का कार्य ये नहीं कि मैंने करवा दिया, मैं कर लूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, ऐसा नहीं। मैं कहता हूँ भगवान का कार्य उन्हीं के द्वारा होता है जिससे वो करवाना चाहता है, हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो जिस श्रद्धालु की, भक्त की यहाँ पर जो उसका योगदान होगा वो अवश्य परमात्मा उनको लेकर आएगा यहाँ पर, और ऐसे ही चलता रहेगा। और सारे सहवास को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि 1 साल हो चुका है हमारे शनि धाम में, और आप देख रहे हैं कि हर सैटरडे यहाँ पे 1 साल से जो कार्यक्रम चल रहा है, आज तक कंटिन्यू एक दिन भी हमने इसका नाम नहीं डाला, हर रोज़ चल रहा है पूरा। आज जिसकी मतलब इतनी भव्य तरीके से आज लास्ट बंसल परिवार की तरफ से भंडारा था। मंदिर में लेडीज़ का और कीर्तन मंडली का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि सारी कीर्तन मंडली को लाकर इकट्ठा करना, एग्जामिट करना, फिर कीर्तन करना। जी जी, तो ये बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा मेरे लिए। पर अब इतना क्योंकि जुड़ चुकी हूँ, कई मंदिरों से जुड़ी हुई हूँ, तो संगत बड़े इजीली तरीके से आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और परमात्मा के जिससे बुलाना चाहे वो खुद में आ जाती, बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे मैडम आई हुई हैं 114 सेक्टर से, अपने आप आई हैं, बुलाया नहीं है, हमने नहीं बुलाया, परमात्मा ने इन्हें बुलाया। तो इस तरह बहुत संगत जुड़ी हुई है, तो इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी आज के दिन के लिए। क्योंकि आपने एक बात कही थी कि कलरफुल, तो उसके बारे में बताना चाहूँगी। क्योंकि हर मंदिर में शनिदेव के कई वाहन हैं, अलग अलग वाहन में वो विराजमान है। तो यहाँ पे उनका बंसल परिवार का एक ये था कि एक हंस की सवारी में उन्होंने यहाँ पे विराजित करना था। तो हंस की सवारी में क्या है कि एक खुशी का प्रतीक उन्होंने यहाँ पे उनको बनाया है, शनिदेव को खुशी का प्रतीक हंस की सवारी में। तो इसलिए ये कलरफुल मंदिर बनवाया है हंस की सवारी में।
इसका जो बाहर कलरफुल बनाया है ये इसका प्रतीक है कि खुशी बांटने वाले, हर जगह हम अपने कष्ट और साथ साथी ये चीज़ के उसे जानते हैं, मगर ये न्याय के देवता हैं जो हर रूप में विराजमान है। इन्होंने खुशी के हर भक्त को अपने हिसाब से वो कर्मानुसार सबको फल देते हैं, जो यहाँ पे खुशी का प्रतीक है। और मैं मानती हूँ कि 1 साल से मैं भी देख रही हूँ इतने कहती कि जिन्होंने भी यहाँ पे एक बार माथा टेकने आए वो जरूर कई बार आए होंगे। मतलब इतनी शांति है यहाँ पे और हमने खुद महसूस किया। और 1 साल के अंदर मैं आपको बता दूँ कि जो पिछले 32 साल से इस मंदिर की मैंने तरक्की नहीं देखी थी। मैं मानती हूँ कि 1 साल के अंदर मैंने बहुत कुछ बदलाव देखा है। ये मेरा अपना भाव है और मैंने ऐसा फील किया। यहाँ पे बहुत लोग नए जुड़े हुए हैं और बहुत तरक्की भी हुई। आप मैं बताना नहीं चाहूँगी, खुद आप कुछ महीनों में आओगे 1-2 महीने के अंदर कि यहाँ पे और क्या कार्य हो। इसी के साथ आपका भी, आपकी पूरी टीम का और सभी जो भक्तजन आज बड़े भाव से यहाँ पे आए हैं, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमारा इतना प्रेम से यहाँ पे मान रखा। और इस मंदिर तक इतनी दूर शहर में बीच में तो हर कोई चला जाता है, मगर यहाँ तो वही आता है जिसने दिल से सोचा हो कि हमें जाना ही जाना। पर उनकी इतनी कृपा है, उन्होंने बहुत बुलाया। मैं थक गई हूँ कि नजरिया रेलवे स्टेशन तक इतनी लंबी लाइन है कि कभी देखने को नहीं मिलती बीच शहर के मंदिरों में जो यहाँ पे रश हुआ है। आज क्या हर सैटरडे यही है। आप सभी थैंक यू मैम, थैंक यू। लेकिन उस समय जो स्थिति मैंने देखा था, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यहाँ ऐसी स्थिति एक दिन होगी। यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ के कार्यकर्ता, सारे छोटे बड़े जो भी हैं, सबका मैं मतलब पूरा सा धन्यवाद करता हूँ कि प्रगति की जो है पराकाष्ठा इन्होंने साबित कर दिया। वाकई अभी जो हेमा जी ने कहा कि जो है मतलब शहरों में तो हर कोई आता है लेकिन साइड में हट के जाना मुश्किल है। वही बहुत वर्षों पहले मैं आया था तो यहाँ आना जाना नहीं था, कुछ नहीं था। मान लें आप यहाँ मुख्यमंत्री की जल्दी रूप में बात करेंगे कुछ कह सकते हैं ऐसा? बस शुभकामना है यहाँ के लोगों के लिए और बार बार धन्यवाद है। यहाँ जो कुछ भी हुआ है मतलब एकदम बिल्कुल मील का पत्थर साबित हुआ है श्रम के लिए। बहुत अच्छा।